विश्वानुदेव सवितरुद्वितानि पराशो यद्भद्रं तन्नयासो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिर्विषेमा देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं और सभी मंत्रों को जगती नामक छंद में निबद्ध किया गया है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृष्टमद और 11 मंत्र के अलग अलग देवता हैं। ये देवता सभी अग्नि के सहचारी गण देवता हैं जिनकी संख्या 11 है और ये सब आपती सूक्त के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब हम आपती सूक्त क्या है, इसको आपती क्यों कहा जाता है, इसका याज्ञिक क्रिया में क्या महत्व है, इससे संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। आपती शब्द का अर्थ है प्रिय माने प्रियाति, मोदयति प्रसन्नयति वा, और माने भली भांति, बड़ा आ है, समन्तात चारों ओर से भली भांति, जो प्रसन्न करे अग्नि देवता को, वही अप्रिय है। तो जब हम किसी की स्तुति करते हैं, उसके गुणों का गान करते हैं, तो उससे संबंधित देव तो प्रसन्न ही होते हैं, हमारा भी कल्याण होता है। तो इस आपती सूक्त का यज्ञों में बड़ा महत्व है। यह एक तरह से संपुट के रूप में कहें, यथास्थान अग्नि देवता को समन्तात प्रसन्न करने के लिए ऋत्विक गण इसका उच्चारण करते थे। तो इसका महत्व है। अग्निदेव सर्वव्यापी देवता हैं और ऋग्वेद में इंद्र के बाद जिस देव की सर्वाधिक प्रशंसा हुई है वह है अग्निदेव ही। अग्निदेव वास्तव में उस परम शक्ति ब्रह्मांड चालक शक्ति के अत्यंत निकटस्थ दिव्य शक्ति हैं। अग्नि का प्रारूप, जैसा हम लोग कहते सुनते आए हैं, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। वे तीनों लोकों में, यानी दिव्य लोक में दिव्यलोक में सूर्य बनकर, अंतरिक्ष में विद्युत बनकर, और भूलोक में गार्हपत्य अग्नि जो हम नित्य प्रयोग में लाते हैं वो उस रूप में विद्यमान है। शरीर में भी अग्नि है, हर वस्तु में, जल थल में वे व्याप्त हैं।
सूक्ष्म रूप से और प्रकट भी होते हैं प्रयत्नों द्वारा, संघर्षों द्वारा। तो बिल्कुल ब्रह्म का स्वरूप इनमें स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण अग्नि वैदिक ऋषियों के परम पूज्य देव हैं और इनकी पूजा हर युग में होनी चाहिए। अग्नि के पूजन के अभाव में आज हम संकटग्रस्त हैं। वातावरण आज, पर्यावरण आज यदि प्रदूषित है, रोग शोक का आक्रमण है, तो अग्नि के ही दुरुपयोग या उनके कोप के कारण है। हम आहुति नहीं देते हैं, यज्ञ कर्म नहीं करते हैं, तो वायु वातावरण प्रदूषित होता है, जिससे जीव मात्र के लिए संकट उपस्थित होता रहता है। यदि हम शरीरस्थ अग्नि जो जठराग्नि के रूप में है, उसमें हम गलत आहुति डालते हैं, यानी जो भोजन नहीं करना चाहिए वो भोजन करते हैं, प्रदूषित भोजन करते हैं, तो शरीर को भुगतना पड़ता है, शरीर रुग्ण हो जाता है, शक्ति क्षीणता का प्रवेश हो जाता है, बुढ़ापा अवस्था के पहले आ जाता है। तो इस प्रकार से अग्नि देवता आज भी प्रमुख देवता है, पहले भी प्रमुख देवता थे, ऋषियों ने इनको पहले पहचान लिया था और भविष्य में भी अग्नि ही की महिमा रहेगी। उसका दुरुपयोग होगा तो संहार होगा, सदुपयोग होगा तो विस्तार होगा, कल्याण होगा, आदि आदि बातें हम जानें। तो ऐसे अग्नि देवता को वेदों में बड़ा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुतिकरण हुआ है। सत्य तो त्रिकाल बाधित होता है। तो हम अग्नि की महत्ता को समझें। अग्नि कोई जड़ देवता नहीं है, साक्षात देवता है, कोई कल्पित देवता नहीं है। लेकिन जो अग्नि हम देखते हैं कि वो तो हम जब चाहें तब जो चाहें तो करें, उसी को अग्नि नहीं समझना चाहिए। इसके पीछे एक शक्ति, सूक्ष्म शक्ति है, ये उसका एक फैलाया गया, छिटकाया गया बाह्य रूप है। तो अब हम आपतिक सूक्त के विषय में थोड़ा और जान लें। आपतिक सूक्त के अंतर्गत उनके यानी अग्नि के सहचारी गण देवता आते हैं। ये गण देवता 11 संख्यक हैं। पहला समिद्ध अग्नि कहा जाता है, अग्नि का ही एक रूप है। समिद्ध अग्नि माने प्रज्वलित अग्नि, जो यज्ञवेदी में प्रदीप्त होती है, आहुति ग्रहण करती है या करता है। अग्नि मतलब पुल्लिंग है। तो और दूसरा है तनूनुपात अग्नि, जो शरीर का संरक्षण करता है। तीसरा इडह, जो कि अपने महत्ता के कारण इड माने पूज्य है। चौथा है वर्हि, वैसे वर्हि कुश कहते हैं, लेकिन कुश में व्याप्त अग्नि और कुश की भांति पवित्र अग्नि के कारण उसको एक वर्हि नाम भी दे दिया गया है। तो पांचवा है देवी द्वारा, जो यज्ञ में मंडप आदि सजाए जाते थे, वो भी अग्नि के ही पूजन के एक रूप में प्रयुक्त होते थे। उसको भी प्रवेश द्वार के रूप में अग्नि का ही एक सहायक गण देवता मान लिया गया है। उषा सनकता, उषा और निशा मतलब निशा से तब सायं समझना चाहिए। सायंकाल यज्ञ से विशेष रूप से अग्नि प्रज्वलित होती है। इसे भी इस समय के प्रज्वलित अग्नि को भी उसी गण के अंतर्गत मान करके उषा सानकता इसका नाम दिया गया है। सातवां अग्नि है दिव्य होतारो, जो होता है यज्ञ निष्पादन करते हैं, वो भी अग्नि के ही एक उसी कोट में आते हैं, उसी के गण हैं, सहायक हैं।
आठवां है सरस्वती, ईड़ा, भारती। ये तीनों देवियाँ भी उसी गण में आते हैं। नवां है त्वष्टा। त्वष्टा देवता जो शिल्पी हैं, जो सब कुछ सजाते संवारते हैं, वो भी अग्नि के ही गण के अंतर्गत माने गए हैं। 10वां है वनस्पति। वनस्पति के अंतर्गत औषधियाँ, जड़ी बूटी, काष्ठ आदि सब आते हैं, वो भी अग्नि के ही गण में सम्मिलित किए गए हैं। 11वां है स्वाहा कुतरा। जो स्वाहा उच्चारण होता है उसका भी बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से ये अग्नि के सहचारी गण देवता हैं, जिनकी संख्या 11 है, अभी बताई गई है। वैसे इन सूक्तों में अन्य देवताओं का भी प्रवेश हुआ है, नराशंस का और इंद्र देवता का। सभी आपती सूक्तों की रचना याज्ञिक दृष्टिकोण से की गई है। प्रत्येक सूक्त में सामान्यतः 11 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र के देवता भिन्न भिन्न हैं। अग्नि के जो सहचारी गण देवता हैं उनका नाम दिया गया है। जब मंत्रों की व्याख्या होगी तो उस देवता का नाम दिया जाएगा। तो ऋग्वेद में आपकी सूक्तों की 10 संख्या बताई गई है और उनका विभाजन ऋषि के अनुसार किया गया है, यानी भिन्न भिन्न ऋषियों ने आपकी सूक्त लिखे हैं। लगभग सभी मंडलों में आपकी सूक्त आए हैं। अग्नि को विशिष्ट रूप से प्रसन्न करने के संदर्भ में याज्ञिक क्रिया में इनका पाठ रह रहकर होता था या दोहराया जाता था। तो इसका देख लें। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त को आपती सूक्त कहा गया है। इसका दर्शन मेधातिथि नाम के ऋषि ने किया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के का 142वां सूक्त भी आपती सूक्त है। दीर्घतमा ऋषि ने इसका दर्शन किया है। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 188वां सूक्त भी आपती सूक्त कहा गया है। अगस्त, मैत्रा, वरुण इसके ऋषि हैं। दूसरे मंडल का 3रा सूक्त भी आपती सूक्त है। गृत्समद नाम के ऋषि दृष्टा हैं इस सूक्त के। और तीसरे मंडल का 4था सूक्त भी आपती सूक्त है। इस सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र। 5वें मंडल का 5वां सूक्त भी आपती सूक्त है, जिसके दृष्टा ऋषि हैं अत्रि मुनि। 7वें मंडल का 2रा सूक्त भी आपती सूक्त है। इस सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं वशिष्ठ। 9वें मंडल का 5वां सूक्त भी आपती सूक्त है। असित ऋषि मंत्र दृष्टा हैं। 10वें मंडल का 17वां सूक्त भी आपती सूक्त है। इसके दृष्टा ऋषि हैं भद्रेश्व। और 10वें मंडल का ही 110वां संख्यक सूत्र जो है वो भी आपती सूक्त के अंतर्गत कथित है। इस के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं जमदग्नि। इस प्रकार से आपती सूक्तों का संक्षिप्त परिचय हो गया। अब हम आगे व्याख्या की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका पहला मंत्र सर्वप्रथम व्याख्यायित होगा। मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद और देवता हैं इध्म
अथवा समिद्ध अग्नि। समिद्ध अग्नि का अर्थ होता है कि यज्ञ वेदी में जो अग्नि प्रज्वलित हो, आहुति जिसमें डाली जानी है, वह समिद्ध अग्नि है। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है वेदी में स्थित समिद्ध अग्नि की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। समिद्धो अग्निर्निहितः पृथिव्याम् प्रत्यङ् विश्वानि भुवनान्यस्थात् होता पावकः प्रदिवः स्वमेधा देवो देवान्यजत्वग्निरर्हन्। अब शब्दार्थ और मंत्रार्थ की ओर ध्यान दें। समिद्धो अग्नि माने प्रज्वलित अग्नि यज्ञवेदी में जो है वह पृथिव्याम निहितः, पृथ्वी में निहित है, पृथ्वी में स्थापित है। कहाँ? यज्ञवेदी में। तो यह समिद्ध अग्नि यज्ञवेदी में निहित है, स्थापित है। यह समिद्ध है। समिद्ध माने प्रज्वलित है, और समिद्ध माने भली भांति प्रज्वलित है। विश्वानि भुवनानि प्रत्यंग। यद्यपि यह अग्नि तो विश्वानि भुवनानि माने संपूर्ण लोकों में, संपूर्ण भुवनों में अस्थात माने स्थित है, व्याप्त है, फिर भी यह कृपा करके यज्ञ वेदी में प्रज्वलित है। तो होता यह जो समिद्ध अग्नि है, यह होम निष्पादक है, यज्ञ कर्म का पूर्ण करने वाला है, उसका संपादक है, निष्पादक है। पावकः, पावक कहते हैं अग्नि को, लेकिन अग्नि को पावक इसलिए कहते हैं कि पौधनकः पावकः, यह पवित्र करने वाला होता है। अग्नि पवित्र कर देता है किसी भी वस्तु को, तो यह पावक है, पवित्र करने वाला है। प्रदिवः, दिव कहते हैं द्योतमान दीप्त को, तो यह समिद्ध अग्नि प्रदिवः माने विशेष रूप से प्रदीप्त हो रहा है। सुमेधा, सु माने श्रेष्ठ, मेधा माने बुद्धि, यह उत्तम बुद्धि प्रद है और स्वयं उत्तम बुद्धि युक्त है। देवः अग्नि, यह अग्नि देवता। अरहन, अरहन माने सक्षम, पूज्य, यह अग्निदेव स्वयं पूज्य है, सक्षम है, और इनसे प्रार्थना है कि देवान यजतु, दिव्य शक्तियों का यह यजन करें, पूजन करें, हव्य वितरण द्वारा, हव्य वहन करने के माध्यम से इंद्रादि देव इनके द्वारा तृप्त किए जाएं। तो पृथ्वी में वेदी पर निहित भली भांति प्रज्वलित अग्नि सबके सम्मुख होकर प्रदीप्त हो रहे हैं, सभी इनका दिव्य दर्शन कर रहे हैं। वैसे ये तीनों लोकों में किसी न किसी रूप में सूक्ष्म, स्थूल, प्रकट और गुप्त रूप में विद्यमान हैं। फिर भी यह हमारे इस पृथ्वी पर छोटी सी यज्ञवेदी में विराजमान है। यह अग्नि हव्यग्राही हैं, पर्यावरण के शोधक हैं, परम तेजस्वी हैं, दिव्य हैं, लोक का हित करने वाले हैं और उत्तम लोकहित के विचारों से परिपूर्ण हैं। यह पूज्य अग्निदेव स्वयं पूज्य तो हैं ही, और अन्य यजनीय इंद्रादि देवताओं का भी पूजन करें, सम्मानित करें, उनको यज्ञ भाग आदि वितरित करें, क्योंकि वो हव्यवाह हैं।
होम निष्पादक हैं। इसका पद रूपांतरण देखें। प्रज्वलित अग्नि सबके सम्मुख जनमंडल में है दृश्यमान। यह अग्नि हव्य से पर्यावरण के शोधन का करते विधान। यह प्रखर प्रभा से युक्त श्रेष्ठ मेधा धारण करने वाले, यह स्वयं पूज्य पर देवों की पूजा में चित्त धरने वाले, देवों को हव्य देकर सम्मानित करें दोष हरने वाले, करें दोष हरने वाले। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं नराशंस अग्नि और शीर्षक है त्रिलोक प्रकाशक नराशंस अग्निदेव के उत्तम कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। नराशंसः प्रतिधामाञ्जन्ते स्रोदिभः प्रतिबन्हा स्वर्चेः घृतपृषा मनसा हव्यमुन्दन्मूर्धन्यज्ञस्य समनक्तो देवान्। शब्दार्थ भावार्थ आदि में प्रवेश करें। नराशंसः अग्नि देवता का वह प्रारूप जो नराशंसः, नरा माने श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा, आशंसा माने प्रशंसित किया जा रहा है या प्रशंसित किया जाता रहा है। ऐसे सर्वमान्य श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा प्रशंसित अग्निदेव सुअर्चि, सु माने शोभन श्रेष्ठ, अर्च माने लपट वाले हैं। तो ऐसे अग्निदेव की जो लपटें हैं वो बड़ी सुशोभन हैं। तिस्रः दिवः धामानि, और ये लपटें, ये अग्निदेव तिस्रः माने तीनों, दिवः धामानि ने दिव्य धामों को, लोकों को ये प्रकाशित करते हैं। तीनों लोक कौन है? भूलोक, अंतरिक्ष लोक और दिव्य लोक अथवा द्युलोक। ये अग्नि देवता तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। मन्हा प्रति अंजन, मन्हा कहते हैं सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य से ये प्रकाशित होते हैं और लोकों को प्रकाशित करते हुए घृतापृषा, घृत से सिंचित होते हैं, घृत से स्निग्ध बनाए जाते हैं। और इनसे प्रार्थना है कि यह घृतपृषा मनसा माने शक्तिपूर्ण कोमल सिंचित स्निग्ध हृदय से, मन से हव्यम उन्दन, हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न को स्वीकार करें और स्वीकार करते हुए यज्ञ से मूर्धन देवान सम अनक्तु, यज्ञ से यज्ञ भूमि के मूर्धन माने मूर्धन्य श्रेष्ठ स्थानों पर देवान सम अनक्तु, अन्य देवों के साथ मिलकर विराजमान हो। तो मनुष्यों से प्रशंसित उत्तम शिखाओं वाले, लपटों वाले यह अग्निदेव त्रिलोक को अपने सामर्थ्य से प्रकाशित करते हैं और प्रकाशित करते हुए प्रकट हुआ करते हैं। ये अपने स्नेही मन से हविष्यान्न स्वीकार करें और हविष्यान्न स्वीकार करते हुए यज्ञ के उत्तम शीर्ष स्थान में विराजमान देवों के साथ सम्मिलित होकर, उनसे संयुक्त होकर के
विराजमान हों, उपस्थित हों, हमारे यज्ञ को धन्य करें, सफल करें। पद्य रूपांतरण है, मानव मध्य प्रशंसित पावक, दीप्त शिखा धारण करता, तीनों लोकों को प्रकटित कर, निज आभा उनमें भरता। स्नेहिल मन से हव्य ग्रहण कर, दीप्त स्वरूप दिखाता है, यज्ञ स्थल के शीर्ष भाग में देवों से मिल जाता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र सारिष हैं गृत समद और देवता हैं इड अग्नि। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है परम पूज्य इड नाम की अग्नि पूजन स्वीकार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ईलितो अग्ने मनसाधो अर्हन् देवान् यक्षिमानुषात् पूर्वो अद्य स आवह मरुतां शर्धो अच्युतमिन्द्रन् नरो बर्हिषदै यजध्वम्। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाए। इस मंत्र में ईड नाम के अग्नि की, जिसको ईड़ा कहा जाता है, ईड़ा नाम से संबोधित अग्नि की प्रार्थना है, स्तुति है। उनसे अनुरोध है कि वे आवाहित दिव्य देवों को सत्कृत करें और मनुष्यों से अनुरोध है कि आप सब अग्निदेव का सम्यक आराधन करो। शब्दार्थ भावार्थ आदि को जाने। अग्नि हे इड नामधारी इड संज्ञक अग्निदेवता, तुम अरहन, अरहन कहते हैं, अर्ह कहते हैं पूजा के योग्य। तुम पूजा के योग्य हो और ईदितः हमारे द्वारा पूजे जाते हो, हमारे द्वारा सत्कृत होते हो, प्रशंसित होते हो। नह अस्तु प्रार्थना है कि हमारे हित के लिए, नह हम सबके हितार्थ, अद्य मानुषत पूर्वा, अद्य माने आज, मानुषात पूर्व माने साधारण मनुष्यों से पहले, यानी साधारण मनुष्य पूजा करें देवताओं की, उनके पहले तुम मनसा उत्तम मन से देवान यक्ष देवों का सत्कार करो। मनुष्य तो दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म शक्ति संपन्न देवताओं को नहीं देख सकते हैं, वे बाद ही में उसका अनुभवन कर पाते हैं। इसलिए अग्नि देवता से अनुरोध है कि साधारण मनुष्य आगत देवताओं का पूजन करें, उसके पहले तुम अग्नि हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आगे चलने वाले हो, इसीलिए अग्नि कहे जाते हो, अग्रहितैषी हो, तो तुम प्रथम देवताओं की पूजा, यक्ष माने पूजा करना, आराधना करना, तुम पहले उन आगत समागत आहूत देवताओं का पूजन कर लो। मनसा और मनोयोग पूर्वक करो। देवान यक्ष दिव्य शक्तियों का पूजन करो। सह माने वह, यानी वह तुम अग्निदेव, मरुताम
देवों में जो विशिष्ट देव हैं मरुत, उनका पूजन करो, सत्कार करो। और इंद्रम, देवताओं में सर्वप्रधान देवता इंद्र का पूजन करो, जो कि श्रद्धा कहते हैं शक्ति संपन्न, समर्थ है। और कैसे हैं? अच्युत हैं। अच्युत माने जो कभी च्युत न हो, कभी डिगे नहीं, अडिग रहे, स्थिर रहे, ऐसे इंद्र की स्तुति करो। आवाह माने उनको हमारे समीप लाओ, क्योंकि तुम देवावाहक हो, दिव्य शक्तियों के आवाहन करता हो। इसलिए तुमसे अनुरोध है कि आवाह उन दिव्य शक्तियों को, इंद्रादि मरुतादि को हमारे समक्ष इस यज्ञ भूमि पर बुलाकर लाओ। और अब आगे मनुष्यों से अनुरोध है कि हे मनुष्यों, नरः, शेष मनुष्य, अस्तोता आदि जो हैं, वे सब वर्ह सदम यजध्वम। वर्ह सदम माने वर्ह कहते हैं कुशासन, सदम माने बैठे हुए। जो देवगण कुशासन पर आसीन हो चुके हैं, उन्हें यजध्वम माने पूजित करो, उनका यजन करो, पूजन करो। तो हे अग्निदेव, तुम परम पूज्य हो, इड हो, इड नामधारी हो। अपने सामर्थ्य और कृपा दृष्टि के कारण, सहायक मानव के समृद्धि में निकट के सहायक होने के कारण तुम पूजा के योग्य हो। तुम हमसे प्रथम पूजित होकर हम सबसे पहले हमारे लिए आज साधारण मनुष्यों से पूर्व उत्तम मन से दिव्य शक्तियों की आहुत दिव्य देवताओं का पूजन करो। और आपसे अनुरोध है कि समर्थ मर्तों को और अच्युत इंद्र को हमारे समीप संसर्ग में लाओ, हमें उनकी कृपा दृष्टि के निकट बैठाओ, कृपा दृष्टि उनकी हम पर होती रहे। यह तो अग्निदेवता से अनुरोध है। हे मनुष्यों, हे उपासकों, ऋत्विजों, अस्तोताओं, यज्ञ स्थल में स्थापित अग्नि कि तुम लोग सर्वप्रथम पूजा करो। और अग्निदेव देवताओं के आवाहक हैं, वो उन समागत देवताओं की पूजा करें। तो इस प्रकार से हमने श्रद्धा भाव भरे हुए परमात्मा के तेजोमय रूप अग्निदेव के इड माने पूज्य रूप, उनकी महत्ता के कारण उनको इड नाम दिया गया है। ऐसे अग्नि देव की पूजा करने का जो है वह अनुरोध है। अग्नि का पूजन होना ही चाहिए, क्योंकि वो इड है, स्तुत्य है, पूज्य है। अब इसका पद रूपांतरण देखें। पूज्य अग्नि तुम पूजित होकर करो पूज्य देवाराधन। पूज्य अग्नि तुम पूजित होकर करो पूज्य देवाराधन। दिव्य शक्तियां पूज्य प्रथम हैं, अस्तु करो उनका अर्चन। शक्तिमान मरुतों को अच्युत इंद्र को यहाँ ले आओ। हे मनुजो, तुम भी पावक के पूजन में मन को लाओ। इड नामक अग्नि के गण देवता का पूजन करके जीवन सफल बनाओ।
ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के दूसरे मंडल के तीसरे सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद और देवता हैं बर्हि। इस मंत्र का शीर्षक है कुश में स्थित वर्ष नामधारी अग्नि का पूजन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। देवबर्हिर्वर्धमानं सुवीरं स्तीर्णं राजे सुभरं वेद्यस्याम् घृतेनाग्नं वसवस्येदतेदं विश्वे देवा आदित्या जग्निजासः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में वर्हि नामधारी अग्नि के सहायक या उनके गण रूप में आने वाले अग्नि के ही एक परम सहायक निकट के उनके गण के देव बर्हि की उपासना है और यज्ञ को सुफल करने की आकांक्षा, धन धान्य से परिपूरित करने की आकांक्षा की गई है। तो बर्हि अग्नि एक प्रकार के अग्नि का ही नाम यहाँ दिया गया है। वैसे बर्हि का अर्थ होता है कुश। कुश का यज्ञ में बड़ा महत्व होता है। बिना कुश के आज भी कोई, चाहे सत्यनारायण कथय हो, कोई भी हवन यज्ञ आदि हो, उसमें कुश की बड़ी आवश्यकता है। कुश में अनंत गुण हैं, इस पर कुश शोध की भी आवश्यकता है। यज्ञों में कुश की प्रधानता, तो इस विषय पर विशेष चर्चा भी होनी चाहिए। वैसे कुश का अर्थ होता है कुत्सितम शमयतीति कुशः, जो विकारों का शमन करे वह कुश है। तो कुश नामक वनस्पति में विशिष्ट गुण है, तभी उसको यज्ञ में इतना स्थान दिया गया है। तो कुश, यहाँ कुश से समझिए कुशाग्नि। पहले कुश से यज्ञस्थल को, यज्ञ वेदी को जल के द्वारा छिड़क कर पवित्र किया जाता है। तो कुश पवित्रता करने वाला और कुत्सित को, विकृति को हरण करने वाला है। इसी आधार पर अग्नि के एक सहायक गण के रूप में कुश को स्थान दिया गया है। इन्हें अग्नि की श्रेणी में या उनके गण के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। और कुश नामात्मकम या कुश अभिधान वाले अग्निदेव को संबोधन किया जा रहा है कि हे देव बर्हि, हे अग्निदेव जो वर्ष रूप से नामित हो, वह हमें राय माने वैभव प्रदान करने कराने के लिए अस्याम वेदी, इस यज्ञ वेदी में अर्थात यज्ञ कुंड में स्थापित होते हुए वर्धमानम और वृद्ध को प्राप्त करते हुए, प्रदीप्त होते हुए, प्रज्वलित होते हुए, हमारे सुवीरम, हमें उत्तम संतान, वीर संतान प्रदान करो। तो यह आपसे प्रार्थना है
और आप क्या प्रदान करो? शुभहरम, सुंदर भरण पोषण करने वाले अन्नादि को प्रदान करो और हमारे पोषण की भूमिका बनाओ। और अस्तीर्णम, विस्तृत हो जाओ, यानी प्रज्वलित हो जाओ। वसवः, और आपसे अनुरोध है कि क्या करें आगे? वसवः माने आश्रय देने वाले वसु देवताओं को, वसु एक देवताओं का समूह है, 8 वसु माने जाते हैं। तो आश्रयदाता वसुओं को, वसु नामक देवताओं को यज्ञासः आदित्याः, और यज्ञासः माने पूज्य, आदित्य माने आदित्य गण के देवताओं को। आदित्य देवताओं का गण है जिनकी संख्या 12 बताई गई है। तो पूजनीय आदित्य के पुत्रों, आदित्यों को, देवताओं को, और विश्व देवा, इसके साथ साथ जितने विश्व देव माने संपूर्ण देवमंडल हैं, कोई छूटने न पावे, वे विश्व देवा के अंतर्गत आते हैं। समग्र देवमंडल को तुम जो है वो यहाँ पर आवाहित करके उनका सत्कार करो। घृतेन अक्तम इदम सीदत, और घृतेन अक्तम माने घृत द्वारा परिपुष्ट किए गए, घृत द्वारा सिंचित किए गए, अक्तम सिंचित या परिपूरित, और घृत के द्वारा परिपूरित किए गए हव्यान्न को और यज्ञवेदी को तुम जो है वह धन्य करो और यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाओ यज्ञवेदी में, और देवताओं से प्रार्थना करो कि वे विस्तृत कुशासन पर बैठ जाएं। तो हे कुश में स्थापित कुश स्वरूप अग्नि देवता, हमें वैभव प्रदान कराने के लिए तुम इस यज्ञ वेदी में स्थापित हो जाओ। यज्ञ कुंड में बढ़ते हुए, वृद्धि प्राप्त करते हुए, प्रज्वलित होते हुए तुम हमें वीर पुत्र दो, वीर संतानें दो, हमारा भरण पोषण करो। हे सबके आश्रयदाता वसुओं, आदित्यों तथा संपूर्ण देव, घृत सिक्त इस यज्ञ में आकर पधारो, उपस्थित हो, और अग्नि देवता आप सबको हव्यान्न प्रदान करें और इस प्रकार से सत्कृत करें, यह प्रार्थना है। तो इसमें जो कुश में स्थापित अग्निदेव हैं वे प्रार्थित हैं। तो परमात्मा तो कण कण में है, कुछ स्थानों पर विशेष रूप से प्रदर्शित होता है, वो प्रदीप्त उठता है। तो ये स्वाभाविक है कि जो सर्वव्यापक है वो कुछ स्थानों पर विशेष रूप से प्रज्वलित प्रकट होता है। जैसे अग्नि तो सर्वत्र है, लेकिन कुछ स्थानों पर वो विशेष रूप से प्रज्वलित हो जाते हैं, उनकी विशेष वहाँ पर उपस्थिति होती है। जैसे दिया सलाई 1 या 2 बार ही घर्षण करो तुरंत प्रकट हो जाता है, लेकिन अग्नि के घर्षण में, काष्ठ के घर्षण में अग्नि प्रकट होंगे लेकिन विलंब लगेगा। बारूद में तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो यही कहने का तात्पर्य है कि जो वो परमात्मा है सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर वे विशिष्ट रूप से प्रकट होते हैं। तो ऐसे कुश में अग्नि का विशिष्ट निवास है। कुछ से हम चाहें तो कुत्सितम सीदत इत कुत्सः, वो पदार्थ या वो व्यक्ति या वो शक्ति जो कुत्सित को, विकृति को, विकारों को शमन करे, वो परमात्मा का विशेष निवास स्थान बनता है।
परमात्मा तो कण कण में है, फिर भी कुछ स्थानों पर विशिष्ट रूप से रहते हैं, जैसे अग्नि। तो अग्नि और परमात्मा में बड़ा साम्य है। परमात्मा के निकट प्रकाशित प्रारूप जो है वो अग्नि ही है, चाहे वे दिव्यलोक में, द्युलोक में सूर्य के रूप में हो, चाहे जल में विद्युत के रूप में हो, बादलों में बिजली बनकर चमकें, चाहे हमारे घर में भिन्न भिन्न रूपों में स्थापित हों। तो अग्नि तो सर्वत्र हैं, पत्थर में भी हैं, पानी में भी हैं, सर्वत्र हैं। जैसे भगवान सर्वत्र हैं, तो वो प्रभु के ही एक रूप हैं, इसीलिए दिव्य हैं, देव हैं, उनकी अग्र पूजा की जाती है। और अग्नि का अर्थ ही होता है जो अग्र पूजित हो। तो इस प्रकार से हमने चेष्टा की मंत्र के आशय को स्पष्ट करने की। आप सब सुधी हैं। मननात् त्रायतेत मंत्र, मंत्र का अर्थ होता है जो चिंतन मनन करने से संरक्षण करे। तो आप इस मंत्र का चिंतन मनन करें, इसको अधिक विस्तृत करें और वैदिक ज्ञान का सर्वत्र प्रचार प्रसार करें। ये ईश्वरीय वाक्य हैं, ईश्वरीय वाणी है। ऐसा करके हम सब अपने ज्ञान को, बुद्धि को, जीवन को धन्य करेंगे। तो अब इस मंत्र के पद रूपांतरण पर ध्यान दें। दिव्य कर्म शुभ यज्ञ, दिव्य कर्म शुभ यज्ञ हमें संपन्न बनाने आ जाओ। यज्ञ कुंड में विस्तृत होकर वीर पुत्र को प्राप्त कराओ। विधिवत करो भरण पोषण, हम यजमानों को धन्य बनाओ। इस घृत सिक्त यज्ञ में बसुओ, आदित्यो देवो आओ। ओम।